एक आदमी सर्फिंग बोर्ड लेकर समुंदर में जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने अचानक देखा कि समुंदर का पानी बड़ी तेजी से पीछे की तरफ लौट रहा है। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ बड़ा होने वाला है। वह तुरंत अपनी बेटी को उठाकर भागने लगा। बाकी सैलानी भी घबराए। के अंडरग्राउंड पार्किंग में एक दुकानदार अपनी कार में बैठा मरम्मत के औजार ढूंढ रहा था। अभी वो समझ भी नहीं पाया था कि क्या हो रहा है। तभी एक बड़ी लहर आई और कार को पलट दिया। वहीं पास में बैठे एक जोड़े का रोमांटिक पल भी इस सुनामी ने बेरहमी से तोड़ दिया। बहुत कोशिशों के बाद वो दुकानदार टूटी हुई खिड़की से तैरकर बाहर निकला। जब वह ऊपर पानी की सतह पर पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। पूरा पार्किंग एरिया अब एक विशाल तालाब में बदल चुका था। घबराकर वो जल्दी से मलबे की तरफ तैरने लगा और किसी ऊंची जगह पर चढ़ गया। खुद को संभालने के बाद उसने टॉर्च उठाई और पानी की तरफ रोशनी फेंकी। उसे पानी के नीचे एक बड़ा सा काला साया धीरे धीरे घूमता नजर आया। ये देखकर उसका दिल दहल गया, टांगें कांपने लगीं। शुक्र था कि अब वह खतरनाक पानी से थोड़ी दूर एक मजबूत जगह पर खड़ा था। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचा, उसने सामने का मंजर देखा और उसकी रूह कांप गई। हर तरफ सिर्फ लाशें बिखरी थीं। नीचे का पार्किंग अब एक डरावनी कब्रगाह बन चुका था। उस दुकानदार के अलावा बस एक और जोड़ा जिंदा था जो अपनी कार में फंसा हुआ था। उनकी कार में अभी तक पानी नहीं घुसा था, इसलिए दोनों किसी तरह सांस ले पा रहे थे। लेकिन पानी के नीचे से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई मौत का इशारा हो। दोनों बहुत तनाव में थे, जरा भी चैन नहीं ले पा रहे थे। अचानक कार के पीछे से कुछ टकराने की आवाज आई। कार में बैठा छोटा कुत्ता डर के मारे वह तुरंत आगे की सीट पर लौट आई और बॉयफ्रेंड से फोन मिलाने को कहा। लेकिन दोनों के फोन की बैटरी पहले ही खत्म हो चुकी थी। जब वे एक दूसरे को कोस रहे थे, तभी उनका कुत्ता फिर से कार की खिड़की की तरफ घुर्राने लगा। उन्हें धुंधला सा लगा, जैसे बाहर पानी में कुछ तेजी से तैर रहा है। उन्हें एहसास हुआ कि यहां ज्यादा देर रहना खतरनाक है। घबराकर लड़का तुरंत एक आइडिया सोचता है। वो लड़की की हाई हील लेकर खिड़की तोड़ना चाहता है, लेकिन लड़की उसे मना कर देती है। गुस्से में वह उसे बेवकूफ कह देता है। फिर शांत होकर वो अपने पर्स से नेल कट्टर निकालती है और बड़ी चालाकी से कार का सनरूफ खोल देती है। लड़का हैरान रह जाता है कि उसकी कार में ये छुपा फीचर भी है। फिर वह ऊपर झुककर आसपास का हाल देखने लगता है। उसी वक्त टॉर्च लेकर घूमता दुकानदार उसे देख लेता है। दोनों जिंदा लोगों को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे एक दूसरे को आवाज देकर बुलाने लगते हैं, कार में बैठी लड़की डर के मारे देखती है कि पानी में एक बहुत बड़ा साया हिल रहा है। वह तुरंत बॉयफ्रेंड को वापस कार में खींचती है। पता चलता है कि वो साया दरअसल एक विशाल शार्क है जो धीरे धीरे उनकी कार के सामने तैर रही है। उसकी छाया ने लगभग पूरी कार को ढंक लिया। लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका डर अब हद से बढ़ चुका था। शार्क को कुत्ते का भौंकना पसंद नहीं आया और वह गुस्से में कार की तरफ जोर से टकराई। दोनों अंदर चीख पड़े, बिल्कुल हिल नहीं पाए। वो डर से जड़ हो गए, कुछ समझ नहीं आया क्या करें। शार्क अब कार के पीछे घूमने लगी, मानो अपने शिकार का जायजा ले रही हो। डर से कांपती लड़की अचानक गुस्से में फट पड़ी। अपने बॉयफ्रेंड पर चिल्लाते हुए बोली, अगर तुम रोमांच ढूंढने यहां न लाते तो हम आज इस मुसीबत में नहीं फंसते। बाहर की शार्क अब पूरी तरह उन्हें निशाना बना चुकी थी। शार्क ने कार पर जोर जोर से हमला शुरू कर दिया। कोशिश कर रही थी कि किसी तरह कार तोड़ दे। दोनों डर से काफी तरह दूर ले जाएगा ताकि वो जोड़ा अपनी कार से निकलकर उसकी वैन तक पहुंच सके। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था और समुद्र का पानी अब कार के अंदर घुसने लगा था। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। शार्क भी पानी में चक्कर लगा रही थी, मानो उनका इंतजार कर रही हो कि वो डूबकर खुद शिकार बन जाए। दुकानदार जानता था कि शार्क को खून की गंध सबसे ज्यादा खींचती है, इसलिए उसने एक खतरनाक प्लान बनाया। वो अपने डर और घिन को दबाकर पास पड़ी एक लाश से एक हिस्सा काटता है और उसे पानी में फेंक देता है। फिर पानी को हिलाने लगता है ताकि खून की गंध शार्क को अपनी तरफ खींच ले। ऐसा करने से उस जोड़े को भागने का थोड़ा वक्त मिल सके। जल्दी ही खून की गंध ने शार्क का ध्यान खींच लिया। मौका देखकर वो दोनों पानी में कूद पड़े और दूसरी कार की तरफ तैरने लगे। लेकिन उनकी हरकत से शार्क पलटकर उनकी ओर आ गई। लगता था उसे ताजा शिकार ज्यादा पसंद है। आगे तैर रही लड़की को लड़के ने धक्का देकर कार पर चढ़ने में मदद की। शार्क अब बिल्कुल पास थी। तभी लड़के ने तुरंत एक चाल चली। उसने अपने पास बैठे कुत्ते को पकड़कर पानी में फेंक दिया। आखिरकार दोनों किसी तरह जान बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन कुत्ता अब नहीं रहा। ये देखकर लड़की का दिल टूट गया। वो वहीं रोने लगी, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने अपने बॉयफ्रेंड को डांटते हुए कहा कि तुम इंसान नहीं हो, और गुस्से में बोली,
मैं तो चाहती हूँ कि मेरी वफादार प्यारी डॉगी जिंदा होती और तुम्हारी ये घटिया जिंदगी चली जाती। ये बात सुनकर कोई भी इंसान अंदर तक हिल जाए। अगर तुम वो लड़का होते तो सुनकर तुम्हें कैसा लगता? शार्क अब पूरी तरह गुस्से में थी। अचानक वो पानी से बाहर उछली और इतनी तेज गरज के साथ आई कि दुकानदार की जान ही निकल गई। अब सबको तुरंत इस जगह से भागना था, लेकिन पार्किंग का निकलने वाला रास्ता तो पहले ही पानी और मलबे से पूरी तरह बंद हो चुका था। अब उनके पास बस एक रास्ता बचा था, सुपरमार्केट की सीढ़ियों की तरफ जाना। दुकानदार ने फैसला किया कि वो पहले पाइप पकड़कर चढ़ेगा और सामने के प्लेटफॉर्म तक पहुंचेगा ताकि बाकी दोनों को भी वहां बुला सके। वो बहुत डरते डरते धीरे धीरे रेंगने लगा। तभी अचानक नीचे से वही शार्क फिर से दिखाई दी। अब हालात बेहद खतरनाक थे। अगर वो जरा भी फिसल गया तो उसका बचना नामुमकिन था। वो डर के बावजूद अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन पाइप बहुत फिसलन। उसने अपने प्यारे डॉगी को गले से लगा लिया और अपने बॉयफ्रेंड की मौत को भी पल भर में भुला दिया। इसी बीच मॉल के दूसरे हिस्से में कुछ लोग किस्मत से जिंदा बच गए थे। वो सब मलबे पर चढ़कर एक अस्थायी प्लेटफॉर्म जैसी जगह पर पहुंच गए। उनमें एक आदमी था, कियोशी, और उसके साथ एक बचा हुआ शख्स जिसने एक घायल पुलिस वाले को भी बचा लिया था। लेकिन उस पुलिस वाले की एक जिद्दी बेटी भी थी जो खुद एक मुसीबत थी। वो लड़की बहुत शरारती थी, जिद्दी और हाथ भी साफ नहीं, अक्सर चोरी चकारी करती थी। इसी वजह से बाप बेटी के रिश्ते हमेशा तनाव में रहे, जैसे दुश्मनी हो। लेकिन इस सुनामी की तबाही ने दोनों के बीच की सारी दीवारें तोड़ दी। आखिर जब मौत सामने खड़ी हो तो किसी के चॉकलेट चुराने की क्या अहमियत रह जाती है। अब सब लोग मलबे पर चढ़कर ऊपर की तरफ जा रहे थे, जैसे किसी छोटे द्वीप पर शरण ले रहे हों। कियोशी की नजर पानी में एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम था टीना। वो थकी हुई, टूटी हुई हालत में तैर रही थी। उसका चेहरा देखते ही वो पुरानी यादों में चला गया, क्योंकि टीना उसकी पुरानी मंगेतर थी। वक्त जैसे ठहर गया, दोनों की नजरें मिलीं। कियोशी ने बिना सोचे समझे अपना हाथ बढ़ाया और उसे ऊपर खींच लिया। दोनों अब एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर थे। पानी लगातार ऊपर बढ़ रहा था और सबको पता चल गया था कि पूरा शहर अब डूब चुका है। मदद आने में बहुत वक्त लगेगा, इसलिए सबने मिलकर सोचना शुरू किया कि खुद को कैसे बचाया जाए। कियोशी पहले कोस्टल रेस्क्यू टीम में लाइफ गार्ड था। एक बार टीना की सगाई की रात वो बहुत ज्यादा नशे में थी, इसलिए उसके भाई को उसकी जगह समुद्र में जाकर रूटीन चेक करना पड़ा। लेकिन उस रात समुद्र में एक विशाल शार्क आ गई थी और उसने टीना के भाई को मार डाला। उस हादसे ने कियोशी और टीना दोनों की जिंदगी बदल दी। कियोशी गहरे अपराध बोध में जीने लगा। उसने नौकरी छोड़ दी और इस मॉल में एक मामूली कर्मचारी बन गया। टीना भी अपने गम से दूर जाने के लिए दूसरे देश चली गई। 1 साल बाद जब वो वापस ऑस्ट्रेलिया लौटी तो उसके साथ एक नया बॉयफ्रेंड था। जब सब लोग सुनामी के बाद बचने के रास्ते पर चर्चा कर रहे थे तो कियोशी ने कहा कि बस 2 रास्ते खुले हैं, मॉल का आगे का गेट या पीछे का गोदाम। टीना ने तुरंत कहा कि वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ आगे का रास्ता देखेगी। कियोशी का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उधर एक आदमी जो पहले मॉल में डकैती करने आया था, अब सबके साथ फंसा हुआ था। पुलिस वाला उसे शक की नजर से देख रहा था, लेकिन असल में आखिर तय हुआ कि मॉल के सिक्योरिटी गार्ड जाकर देखेंगे कि गोदाम का रास्ता खुला है या नहीं। जब वो वहां पहुंचे तो पता चला कि सारे दरवाजे मलबे और चीजों से बंद हो चुके हैं। वो तीनों वापस लौट रहे थे कि तभी अचानक पानी में कुछ अजीब सा हिलने लगा। एक रहस्यमयी परछाई जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। कियोशी ने उसे देखते ही कुछ गलत होने का एहसास कर लिया। अपने सालों के समुद्री बचाव के अनुभव पर भरोसा करते हुए उसने फौरन कहा कि पानी में जानलेवा खतरा छिपा है और सबको तेजी से पानी से दूर हटने को कहा। कियोशी का इतना चिंतित होना देखकर टीना ने अपने प्रेमी के साथ जिंदगी गंवाने की हिम्मत करके पास के माल के शेल्फ तक जोर जोर से तैरकर पहुंचा। आखिरकार कियोशी की मदद से दोनों सुरक्षित रूप से शेल्फ पर वापस आई, पर पास में खड़ा एक सुरक्षा गार्ड अब भी बेपरवाह पानी में ही बैठा रहा। उसे समझ नहीं आया। उसने अभी पूछना ही था कि क्या हुआ, तभी अचानक पानी के नीचे से एक जबरदस्त और अनकही ताकत ने उसे खींचा और पानी में घसीट लिया। जब वह फिर से संघर्ष करके पानी से बाहर निकला तो चारों तरफ पानी लाल हो चुका था। सुरक्षा गार्ड दर्दनाक चीखें निकालने लगा। यह नजारा सभी के रूह कांपाने वाला था। पानी में कुछ अज्ञात प्राणी उसे हमला कर रहा था। लोग देखकर हिल गए कि वो सुरक्षा गार्ड किसी अनजानी जीव द्वारा शेल्फ के पास तक खींचा जा रहा है और मदद की पुकार कर रहा है।
वहीं जेमी तुरंत उस तक पहुंचकर हाथ फैलाता है, पर जैसे ही उसने छुआ, सुरक्षा गार्ड का शरीर अचानक ढीला पड़ गया और मानो एक कठपुतली की तरह गिर पड़ा। तभी सबको समझ आया, बदकिस्मत सुरक्षा गार्ड को पानी में बसे उस भयानक प्राणी ने चीर फाड़ दिया था। पर सबको सोचने का समय भी न मिला कि दूर पानी में अचानक एक काला साया तेजी से नजर आया और सीधे शेल्फ से टकराया। एक महिला कर्मचारियन गिर पड़ी, पर सौभाग्य से बाकी लोग झट से उसका हाथ पकड़कर पानी से बाहर निकाल लाए। उस अज्ञात जीव का बड़ा सा सिर धीरे धीरे पानी से बाहर आया और लोग डर से कांपते हुए ऊपर झुककर पानी में देखने लगे। दिखाई दिया कि पानी में असाधारण बड़ा सफेद शार्क तैर रहा है। स्पष्ट था कि सुनामी ने एक बड़े सफेद शार्क को मॉल के अंदर तक ला दिया था। उसकी पीठ की पहचान से पता चला कि यह लगभग 6 मीटर लंबा बड़ा सफेद शार्क है। उसकी विशाल कदकाठी किसी वयस्क इंसान को एक टुकड़े में निगलने के काबिल थी। अब जो लोग यहां से निकलना चाहते थे, उनके लिए यह काम और भी असंभव हो गया था। वह शार्क जैसे सब्जी मंडी में घूमे रहते हों, शेल्फ के इर्द गिर्द घूमता हुआ लगा। शायद उसने अभी अभी सुरक्षा गार्ड का स्वाद चखा और उसे अच्छा लगा। अब वह शेल्फ पर खड़े उन 2 पांव वाले जीवों को भी खाने के काबिल समझकर वहीं अटा हुआ था, हटा नहीं रहा था। उसी समय ऊपर से जोरदार कंपकंपी हुई और ऊपर की कट टू हुई हाई वोल्टेज बिजली की तारें अचानक नीचे गिर पड़ी। बार बार चिंग चिंग करते हुए तारों से स्पार्क उड़ रहे थे। वे स्पार्क पानी की सतह के बहुत पास आ रहे थे और लोग देखते ही सिहर उठे। अगर ये तार पानी में गिर भी गए तो पूरा इलाका जा हो जाएगा, कोई भी बचकर नहीं निकलेगा। अब सबसे जरूरी काम था बिजली बंद करना। इलेक्ट्रिक पैनल का मुख्य स्विच सामने की स्टोर रूम में था, पर उसे बंद करने के लिए किसी को पानी पार करके जाना पड़ेगा। और पानी के नीचे तो एक भूखा, खूनी विशाल शार्क घूम रहा था जो कभी भी घात कर सकता था। सब लोग खामोश हो गए। तभी क्यूशी आगे आया और खुद ही जोखिम उठाकर तैर कर जाकर स्विच बंद करने की ठानी। पर उसकी पूर्व प्रेमिका टीना अचानक सामने आकर उसे रोकने लगी। टीना डर रही थी कि उसके हाथों पर जख्म है और खून से शार्क आकर्षित हो सकता है। साथ ही वह अपने पुराने प्रेमी को खोने से भी डरी हुई थी। पर फिर टीना ने एक तरीका सोचा। सबको लगा यह योजना बेवकूफी भरी है, पर उसने अपने नए बॉयफ्रेंड से यह खतरनाक काम करने को कह दिया। नया बॉयफ्रेंड सचमुच स्तब्ध रह गया। उसके दिमाग में एक ही सवाल था कि ऐसा खतरनाक काम मॉल के कर्मचारियों का नहीं होना चाहिए। उसने यहाँ का बाथरूम भी नहीं ढूंढा था, पर टीना की ठान मंजूर थी। वह हार मानने वाली नहीं थी। उसकी दृढ़ता के सामने सबकी निगाहें उस चुने हुए पुरुष पर टिक गईं। उनकी नजरों में उम्मीद भी थी, तरसी भी, और शायद एक छोटी सी शौर्य की भावना भी, मानो यह कोई वीर गति है। लोग जल्दी जल्दी झुटकर एक लोहे की जाली, नेट को एक तरह का सुरक्षा कवच बना दिया और उसे उस आदमी पर पहना दिया। वह व्यक्ति डर रहा था, पर फिर भी गंभीरता से क्यूशी से कहा कि अपना ख्याल रखना। फिर उसने अपने मुंह में एक सांप पर खींचने के लिए तैयार रहे। योजना सुनने में परफेक्ट लग रही थी। वह तेजी से आगे बढ़ा। एक दरवाजा पार करके वह स्टोर रूम तक पहुंच ही गया। पर जैसे ही बिजली के पैनल तक पहुंचना चंद कदमों पर था, तभी उसकी ऑक्सीजन नली कम पड़ गई। नियति सबसे क्रिटिकोस क्षणों में मजाक कर रही थी, पर वह आदमी पुरुषार्थी था। उसने आखिरी कीमती सांस गहरी ली, नली निकाल दी और तेजी से आगे तैरते हुए स्विच को बंद कर दिया। खतरा आखिरकार टल गया। लोगों की आंखों में फिर से जीवन की उम्मीद जगी। पर वह आदमी खुद एकदम संकट में फंस गया। उसे सांस की कमी लगने लगी। वह बेसख्तैन होकर पानी की सतह पर आने की कोशिश करने लगा, पर उसकी पहनी हुई लोहे की जाली उतनी भारी थी कि वह ऊपर तैर ही नहीं सका। जो बचाने वाली वस्तु थी, वही अब मौत का कारण बन गई। भारीपन के कारण वह खुद को बचा नहीं पाया। अंत में वह धीरे धीरे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। एक वीरतापूर्ण, दुखद अंत के साथ दुनिया से विदा हो गया। यह नजारा देखकर टीना बुरी तरह टूट गई। वह चीखते हुए रोने लगी। उसके सीने में अपार पछतावा और आत्मदोष भर गया। वह शेल्फ पर हाथ मारते हुए बार बार यही कहती रही, यह सब मेरी वजह से हुआ। उसका दुख लहर की तरह सब पर फैल गया और हर जीवित वक्त बचा व्यक्ति मौन होकर नमन करने लगा। नायक के बलिदान के लिए शोक व्यक्त किया और साथ ही अपनी अस्थायी सुरक्षा पर हल्की सी राहत महसूस की। दोस्तों, यह देखकर क्या आप भी कुछ मिलीजुली भावनाएं महसूस कर रहे हैं? इस नतीजे की जिम्मेदारी किस पर है? टीना के फैसले पर या किस्मत पर?
क्या उस नए बॉयफ्रेंड की कुर्बानी को कैसे आंका जाए? आप अपने विचार कमेंट में छोड़ सकते हैं। बचे खुचे लोगों ने शार्क के हमले से बचने के लिए पास के पानी से एक तेज किनारा सा चाकू निकाला और पास के फर्श धज्जियां से एक लकड़ी के ब्रश को हथियार बना लिया। वह लड़की जिसे उसने बचाया था अब उस व्यक्ति के लिए एक तरह की स्नेह भावना महसूस कर रही थी। तनाव को कम करने के लिए कुछ लोग अपने अपने अतीत की बातें बांटने लगे। मैंने बचपन में कभी गिरजाघर का दान पेटियां चुराई थी। मैं अपनी पूर्व पत्नी को एक शादी का वादा दे पाया नहीं। बातें धीरे धीरे लगने लगीं, जैसे किसी आखिरी जज्बाती ईश्वर वचन की तरह। आखिर जी यहां से बाहर निकलना एक पल का काम नहीं था और वह खूंखार शार्क लगातार वहीं चक्कर काट रही थी, जैसे वह वहां का गार्ड हो, एक बार बार धड़कने वाली घड़ी की तरह सबको लगातार डर में रख रही थी। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था और वे सब धीरे धीरे समझने लगे कि वे जल्दी ही शार्क के भोजन बन सकते हैं। तभी क्यूशी अचानक ऊपर देखा और उम्मीद की एक राह देखी। वो राह थी वेंटिलेशन की नली। उसने तुरंत एक रस्सी ढूंढी और एक बलवान आदमी की मदद से उस रस्सी को वेंट नली के ऊपर लटका दिया। इस तरह लोग उस रस्सी का सहारा लेकर नली में चढ़कर वहां से बाहर निकल सकते थे। दुकानदार जिसके पास प्रबंधकीय कर्तव्य ही गया, वो फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी नीचे पानी में मौजूद शार्क ने उसे देख लिया। शिकार को देखकर वो इतनी उत्साहित हुई कि छलांग लगाकर ऊपर आ गई और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। ये मंजर इतना डरावना था कि देखने वाले सब लोगों की हालत खराब हो गई। औरतें तो जोर जोर से चीखने लगीं, किसी का होश उड़ गया। शार्क के एक ही वार से मॉल मालिक का आधा शरीर कट गया, पैर नीचे रह गए और ऊपरी हिस्सा उड़ गया। कुछ लोग डर के मारे अपना संतुलन खो बैठे और सीधे रैक से गिरकर पानी में जा पड़े। हालात बेहद खतरनाक हो गए थे। उसी वक्त ताकतवर आदमी झुआंग हान ने समझदारी दिखाते हुए उस मालिक के बच गए आधे शरीर को पानी में धकेल दिया ताकि शार्क का ध्यान उसी तरफ चला जाए और वो गिर चुके साथी चांग माओ को बचा सके। इस तरह उन्होंने उसे बचा तो लिया, लेकिन एक और जिंदा इंसान को खो दिया। झुआंग हान जानता था कि अब अगर कुछ नहीं किया गया तो सबकी मौत पक्की है। वो बोला, अब हमें खुद कुछ करना होगा। जब तक ये शार्क जिंदा है हम में से कोई नहीं बचेगा। फिर उसने नजर घुमाई और दूर रखे कच्चे सुअर के मांस और मछली पकड़ने वाले लोहे के हुक को देखा। धीरे से बोला, अगर हम वो मांस और हुक ले आएं तो हम एक जाल बना सकते हैं। मांस को हुक पर टांग देंगे ताकि शार्क उसे खा ले। जैसे ही वो हुक को निगलेगी, लोहे का कांटा उसके मुंह में फंस जाएगा और वो बच नहीं पाएगी। तब हम उल्टी दिशा से भाग निकलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो मांस लाने के लिए किसी को अपनी जान जोखिम में डालनी थी। कोई तो पानी में तैरकर उस पार जाएगा। क्यूशी यानी वो लाइफ गार्ड वाला लड़का तुरंत आगे बढ़ा और बोला, मैं जाऊंगा। मगर तभी पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। उसकी टांग घायल थी पर फिर भी बोला, मैं जाऊंगा, ये मेरा फर्ज है। कम से कम मैं अपनी बेटी के लिए कुछ तो कर सकता हूं ताकि वो जिंदा रह सके। जाने से पहले उसने क्यूशी से कहा, कृपया मेरी बेटी की हिफाजत करना। ये बात किसी आखिरी वसीयत जैसी लग रही थी, लेकिन जब वो निकलने ही वाला था तभी उसकी बेटी जेमी अचानक पानी में कूद गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस सीधे कूद पड़ी और पूरी ताकत से दूसरी तरफ तैरने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसके जख्मी पिता वहां जाते तो कभी वापस नहीं आ पाते। पानी में हलचल सुनकर शार्क ने भी उस तरफ तैरना शुरू कर दिया। जेमी की जान खतरे में थी। बाकी लोग रैक पर खड़े होकर जोर जोर से आवाजें करने लगे ताकि शार्क का ध्यान बढ़ जाए, लेकिन शार्क बिना रुके उसी तरफ बढ़ती रही। आखिरी पल में जेमी तेजी से पास के काउंटर में घुस गई और छिप गई। शार्क उसके पीछे आई, लेकिन उसे नहीं देखा। वो वहीं पास में मंडराने लगी। फिर जेमी ने पास रखा हुआ मीट हथौड़ा उठाया और शार्क के सिर पर जोर जोर से मारने लगी। शार्क को उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की इतनी तेज और गुस्से वाली निकलेगी। वो दर्द से तड़प उठी और पलटकर भाग गई। जेमी ने मौका देखकर जल्दी से ऊपर रैक पर चढ़ गई, कच्चा मांस और लोहे का हुक उठाया और झुआंग हान द्वारा फेंकी गई रस्सी पकड़कर वापस लौटने लगी। लेकिन तभी शार्क ने पलटवार किया और पीछे से हमला करने की कोशिश की। फिर भी झुआंग हान ने पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लिया और इस तरह वो बाल बाल बच गई। जेमी ने अपने बॉयफ्रेंड को मौत के मुहाने से खींच लिया। उसी वक्त उसने देखा कि जिस कार पर वो खड़े थे वो उसके पापा की ही गाड़ी थी। उसने जल्दी से क्यूशी को उठी, लेकिन अभी भी जिंदा थी। उधर झुआंग हान ऊपर इलेक्ट्रिक केबल तैयार कर रहा था। क्यूशी और बाकी लोग भी खिड़की के रास्ते वहां पहुंच गए। अब सारे बचे हुए लोग एक जगह इकट्ठा हो गए थे। झुआंग हान ने सबको कहा, तुम सब पानी से ऊपर रहो, मैं अब बिजली चालू करने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही वो बोल ही रहा था, भूकंप जैसा झटका आया
सुनामी के असर से पूरी इमारत हिलने लगी। छत से सीमेंट के टुकड़े गिरने लगे, लेकिन चमत्कार ये हुआ कि किसी को चोट नहीं लगी। जैसे ही झटका खत्म हुआ, सबने राहत की सांस ली। लेकिन असली खतरा अब आने वाला था। वो शार्क जो पहले फंसी हुई थी, अब आजाद हो चुकी थी। वो बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ भागी। बदला लेने के लिए, कियोशी ने चिल्लाकर कहा। जुआंग हान, पानी से दूर हटो। डकैत भी घबराकर बिजली की तार पकड़े ऊपर चढ़ने लगा। वो किसी तरह बच तो गया, लेकिन अब शार्क ने सीधा कियोशी को निशाना बनाया। कियोशी ने बिना डरे अपनी शॉटगन उठाई और फिर से शार्क पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार बंदूक जाम हो गई। उसने तुरंत बंदूक फेंकी और सिर के ऊपर की लोहे की पाइप पकड़ ली। फिर उसने खुद को उल्टा लटकाया, जैसे कोई सर्कस का करतब हो। इसी हालत में दौड़ गई। शार्क बुरी तरह कांपने लगी। उसका पूरा शरीर झटकों से भर गया और कुछ सेकंड में वो बेहोश होकर पानी में गिर गई। देखा, पूरा शहर तबाह हो चुका था। हर तरफ टूटी इमारतें, बर्बादी और सन्नाटा था। लेकिन तभी उन्होंने देखा, आसमान में कुछ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। सबकी आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। आखिरकार वो बच गए थे। इस मौत और जिंदगी की लड़ाई में हर इंसान ने कुछ ना कुछ खोया और कुछ नया पाया। कियोशी और टीना फिर से एक हो गए। पुराने गम मिट गए। जुआंग हान को भी प्यार मिल गया। अब वो मॉल की उस सेल्स गर्ल के साथ था। जेमी और उसका बॉयफ्रेंड भी इस हादसे के बाद और करीब आ गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बूढ़ा पुलिस वाला भी आखिरकार गोल्डन बालों वाली उस औरत के साथ जुड़ गया। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उसे भी प्यार मिल गया। किसने सोचा था कि एक सुनामी बंद लोहे के बक्से जैसा हो गया था, जिसके अंदर मौत और हिम्मत दोनों की कहानी चल रही थी। कुछ लोग जो पहले एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे, अब एक साथ मौत का सामना कर चुके थे। उन सब ने इंसानियत का असली मतलब सीखा। कियोशी और टीना ने अपने पुराने गम मिटा दिए। डकैत ने भी अपने गुनाहों पर पछतावा किया। वो सब जो पहले अलग अलग थे, अब एक नई जिंदगी के साथ फिर से जी उठे। आखिर में पता चला, कभी कभी बड़ी तबाही इंसान के दिल में छिपे डर और नफरत को भी धो देती है, और जब दिल साफ हो जाता है तो शायद वही असली नया जन्म होता है।